जंक्शन से निकलने के बाद वहाँ लगभग जहाँ जाना वहाँ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने सोचा गाड़ी हो जाए क्यों ना लिफ्ट लिया जाए। तो मैंने एक आदमी से लिफ्ट लिया लगभग 6 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर आगे हमको जाना पड़ा। इसी रास्ते के बदौलत को ऊपर तक जाना है। सुनसान, पीछे कोई नहीं, सिर्फ हम और सिर्फ हम। वैसे अभी कोई आदमी नहीं था यहाँ पर। हमने सोचा आगे अगर जाएं तो कोई मिल जाए, पर आगे लगभग अच्छा दूर तक कोई नहीं मिला। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी कोई नहीं था। तो हमने सोचा कि पीछे मुड़ने के बजाय क्यों ना आगे बढ़ा जाए, शायद कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। तो आगे चलते 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 रहने के बाद बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद वैसे ये शॉर्टकट रास्ता था और शायद ये एक ही रास्ता था वहाँ तक पहुँचने का। यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि अभी वाटरफॉल नहीं गिर रहा था। वाटरफॉल गिरने का समय है। दिन में तो ऐसे अकेले कोई डर है नहीं। बरसात के समय वाटरफॉल गिरता है तो वहाँ अधिकतर भीड़ लगी रहती है और हो सकता है। और यहाँ ऊपर चढ़ाने आने के बाद आदमी थकान चलता तो ही रहता है, मतलब गाड़ी से या फिर सुबह सुबह का अपनी बाइक लेकर। पर इस वक्त कोई नहीं था, कोई मौजूद नहीं था। हम सिर्फ अकेले ही जा रहे थे, सिर्फ हम अकेले। तो चलते 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 खाना तो कम लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। पत्थर पता नहीं कब गिर जाएगा, पर लगता तो है नहीं कि गिरेगा। यहाँ से शॉर्टकट लिया जाए। यहाँ से अगर शॉर्टकट लेते हैं तो ऊपर तो चल तो जाएंगे, पर डर है। नहीं, चलिए सीधा रास्ता ही चला जाए। कोई है तो है नहीं यहाँ पर। कोई होता तो लिया जा सकता था, रिस्क और क्या। वैसे अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। अभी तो दिन भर समय है। देखिए कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। वैसे हमने सोचा क्यों ना अगर पहाड़ को घूम कर ही जाना है तो पहाड़ पर चढ़ कर क्यों ना पहाड़ को पार किया जाए। तो हमने शॉर्टकट अपनाना शुरू किया, क्यों ना पहाड़ पर चढ़ कर ही पहाड़ को पार किया जाए। तो शॉर्टकट लेते 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 पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते शायद हो सकता था कि हम रास्ता भूल जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। ऊपर चढ़ते गए, कुछ रास्ता मिला, कुछ शॉर्टकट तो मिला। बीच में बहुत सारा चीज़ फंसा भी, जैसे कांटा था। अगर कांटा चुभ जाता तो दिक्कत होता, पर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते गए, ऊपर पार करते चल गए। फिर आगे जाने के बाद पता चला कि नहीं, रास्ता दूसरा है। तो फिर हमको उतरना पड़ा। उतर के फिर जहाँ जिस रास्ता से सीधा मुड़ के बना हुआ था, फिर हमें उसी रास्ते पे जाना पड़ा दोबारा। वैसे भी सुबह का समय गर्मी थी, पर साथ में पानी था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
यहाँ आने से पहले आपको सारा चीज़ों का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, चाहे वो खाना ही हो या पानी हो, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक आसपास कोई ऐसा नहीं है जहाँ आपको खाना दे सके। घर भी नहीं है कि आप किसी से मदद मांग सकते हैं। आपको खुद भोजन पानी का सुविधा लेके आना पड़ेगा, और शायद अपनी गाड़ी भी या किसी वाहन के द्वारा। आप यहाँ पर अगर आप आते हैं, फंस जाते हैं, तो आपको सिर्फ पैदल चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको यहाँ वैसे ऐसे मामले में होता क्या है कि हम कहीं भी जाते हैं तो किसी का साथ जाते हैं कि अगर कोई भी अगर दिक्कत हो तो हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। पर यहाँ आने से पहले हमने सोचा नहीं था कि शायद हमको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। पर जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो तो आपको कहीं जाना नहीं चाहिए। पर हमने तो इस चीज़ के लिए तैयारी पहले से कर रखा था, इसलिए शायद हम यहाँ से निकल पाए। निकल पाने का मतलब है कि हम आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब था क्योंकि मेरे पास समय था। और अभी तो सुबह का 7 साढ़े 7 ही बजा था, तो हमने सोचा क्यों ना आगे बढ़ा ही जाए पीछे मुड़ने के बजाय। क्योंकि अगर हम पीछे मुड़ते हैं तो बहुत बड़ा गलती करते हैं, ये आगे आपको जाकर पता चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बताते तो ऐसे हमने सोचा कि आगे कुछ दूरी पर जाने के बाद शायद कोई मिल जाए जिससे हम पूछ सकें कि यहाँ से जहाँ हमको जाना है कितना दूरी है। पर हम गलत हैं, शायद हमको आगे कुछ नहीं मिला, ना ही कोई आदमी मिला और ना ही किसी से हम पूछ सकते थे। क्योंकि यहाँ दूर दूर तक ना ही कोई घर है और ना ही कोई आदमी आवागमन का कि कोई आदमी आता या जाता रहे, ना गाड़ी से भी और ना पैदल भी। तो हमें तो आगे ही बढ़ना था, क्योंकि हम पीछे जा नहीं सकते थे। तो हमें तभी तो पहाड़ और रास्ते के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा था। तो आगे बढ़ते आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि चलो देखा जाएगा। और रास्ता भी ऐसा था कि पहाड़ी इलाका है और सब झाड़ी घर सूखा हुआ। अगर शायद यहाँ आग लग जाए तो सारा का सारा झाड़ी लग जाएगा। अभी भी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने में तकरीबन कम से कम, अगर हम अभी पैदल चलते हैं तो कम से कम 2 घंटे का वक्त हमको लग जाएगा। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई मिल जाए जिसके द्वारा हम या 2 व्हीलर हो या फिर कोई गाड़ी हो वह बैठ के चले जाएं। वैसे तो हमको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमको नहीं मिला तो शायद हमको पैदल ही चलना पड़ेगा, पर शायद ऐसा होगा नहीं, हम कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए हम आगे चलते जा रहे हैं कि शायद कोई ना कोई मिल जाए। वैसे खाने पीने का सामान लेकर आए थे, अगर खाना पीना नहीं भी मिलता आसपास तो भी एक दिन का काम चल जाता। वैसे जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए सिर्फ जाना है या आधा घंटा का समय घूमने फिरने में लगेगा। वैसे घूम फिर के चल आना है, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो जाएं कैसे? इसलिए आगे बढ़ा जा रहा था, कोई ना कोई मिल ही जाए। और अगर कहा जाता है कि वहाँ आपका जाना है तो सिर्फ अपने वाहन के द्वारा, या समझिए कि एक तरह से वहाँ किस लिए जाता है, यानी खाना बना के आराम से खा पी के वाटरफॉल का नज़ारा देख के आराम से चल आता है। पर हमें पता नहीं था कि बरसात के समय में ही वाटरफॉल गिरता है, आइंदा पानी नहीं गिरता है। पर तब पर भी सोचे कि चलो देख ही लेते हैं, आए हैं तो घूर के थोड़ी ना जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ रहे थे। तो चलिए आगे वाला वीडियो आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ, हमें कोई मिला या फिर हम खाली हाथ ही लौट आए। तो वैसे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद जो तो हम घूम फिर के आए तभी तो वीडियो बना रहे हैं। तब मैं आपको ये समझा दूँ कि अगर हम घूर जाते या फिर वापस लौट जाते तो हम बहुत बड़ा गलती करते। हमको जो मौका मिलता जिस चीज़ देखने का, वो शायद हम नहीं देख पाते। वो क्या देखें वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। पर हमको ये बता दें कि अगर जब भी आप कहीं जाते हैं और किसी भी रास्ते में कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना करना सीखिए, चाहे वो परिस्थिति कैसे भी हो। इसलिए परिस्थिति से कभी भी डरना नहीं चाहिए।
तो अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि आगे क्या हुआ।